दोस्तों, आप लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से वीडियोस देखे होंगे जिनमें लड़के मजाकिया तौर पर एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट पर लात मारते हैं, जिस दौरान उन्हें इतना भयानक दर्द होता है कि वो दर्द से जमीन पर गिर जाते हैं। और अगर कोई पुरुष इस वीडियो को देख रहा होगा तो उस दर्द के बारे में सुनकर ही उसके हाथ पैर कांपने लगेंगे। ऐसे में दोस्तों इमेजिन कीजिए, जब मर्द को दर्द नहीं होता कहने वाले लड़कों की हालत खराब हो जाती है तो लड़कियों क्या हाल होता होगा। जी हाँ, एक लड़की जिसकी उम्र यही कोई 2-3 साल की, जिसे हंसने खेलने के अलावा कुछ नहीं आता, उसको पकड़ के प्राइवेट पार्ट के हिस्से को बिना कुछ कहे सुने बेदर्दी से काट दिया जाए। दोस्तों, इस तरह के भयानक दर्द देने वाले रिवाज को खतना कहा जाता है। आप लोगों ने पुरुषों का खतना होता है ये कई बार सुना होगा, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे और जानकर हैरान हो जाएंगे, सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि स्त्रियों का भी खतना किया जाता है। आपको बता दें, खतना कराना मुसलमानों में एक बहुत बड़ा रिवाज है, जिसके मुताबिक लोगों का कहना है कि खतना कराने से लड़कियां पवित्र हो जाती हैं। पवित्रता के नाम पर लड़कियों को दर्द पहुंचाने के तरीका बहुत ज्यादा गंदा है, क्योंकि जब आपको ये पता चलेगा तो खतना कैसे किया जाता है ये आपकी रूह कांप जाएगी। वैसे मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, ये सिर्फ कुछ जगहों पर रिवाज चलाया जाता है, हर जगह पर रिवाज नहीं है, और ये रिवाज इस्लाम का हिस्सा तो नहीं है। दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची है जिसकी उम्र मात्र 4 साल की है। जब वो बोलती है तो खुशियां फैलने लगती हैं, जिसकी हंसी से ही सब कुछ सुहाना लगने लगता है। दर्द तकलीफ जैसी कोई चीज उस बच्ची की जिंदगी में होती नहीं। तभी अचानक से एक दिन उस बच्ची का खतना कराने के लिए एक औरत आती है। उस औरत का काम होता है लड़कियों का खतना करके उन्हें पवित्र करना, इसलिए वो औरत हाथों में ब्लेड लेकर घूमती है। जिस किसी का भी खतना करना होता है उस बच्ची को पहले लिटा दिया जाता है। उसके परिवार वाले उसके हाथ पैर पकड़ते हैं। बच्ची को अभी भी समझ नहीं आता उसके साथ हो क्या रहा है। तभी बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर खतना करने वाली महिला का हाथ जाता है और फिर बिना किसी दवा और एनेस्थीसिया के एक झटके में वो महिला बच्ची के प्राइवेट पार्ट का एक हिस्सा पवित्र करने के नाम पर काट कर फेंक देती है। जी हाँ, उस छोटी सी बच्ची, उसका शरीर जो होता है, छोटा सा हिस्सा जिसे हराम की बोटी कहा जाता है, उसे काट कर फेंकने के बाद दर्द से तड़पती हुई बच्ची धर्म के ठेकेदारों की नजरों में पवित्र हो जाती है। वैसे दोस्तों, मुस्लिम समुदाय में खतना लड़के और लड़कियां दोनों का ही किया जाता है। पहले ही बता चुका हूं मैं, कुछ जगहों पर, हर जगह पर नहीं। हालांकि अगर हम लड़कों के खतने के बारे में बात करें तो उसका प्रोसेस साइंटिफिक तौर पर ठीक बताया गया है। जी हाँ, पहले के समय में लोग बिना धर्म के भी पुरुषों का खतना करते थे, क्योंकि उस समय पर्सनल हाइजीन के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था, जिससे इन्फेक्शन फैल सकता था और कई सारी तकलीफें हो सकती थी। इसीलिए बचपन में ही पुरुषों का खतना कर दिया जाता था, जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट के बिल्कुल टॉप वाले हिस्से की स्किन काट दी जाती है। पुराने समय में तो लोग इसे हाइजीन के लिए करते थे, लेकिन आजकल के लोग धर्म के नाम पर इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अब इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले साफ सफाई के लिए प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं थे, लेकिन अब तो हर एक चीज की सुविधा हमारे पास है। पर फिर भी लोग इस रीति रिवाज को चलाए जा रहे हैं। पर दोस्तों, पुरुषों का खतना करने के पीछे का लॉजिक तो समझ में भी आता है, लेकिन जब बात होती है छोटे बच्चियों के खतना करने की, तो उन्हें इस भयानक दर्द से गुजारने के पीछे कोई लॉजिक नहीं। कोई भी धर्म, कोई भी किताब, कोई भी ज्ञान इस चीज की सफाई नहीं दे सकता। खतना करते समय लड़कियों की जिस पार्ट को काटा जाता है उसे क्लिटोरिस कहते हैं। ये खाल का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बाहरी भाग के ठीक ऊपर होता है। ऐसा करना इतना बड़ा पाप है कि यूएन इसे मानव अधिकार के खिलाफ उल्लंघन मानता है, और इसी को लेकर दिसंबर 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें महिलाओं के खतने को दुनिया भर से खत्म करने का संकल्प लिया। यहाँ तक कि महिला खतना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे रोकने के मकसद से यूएन ने साल की 6 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटेशन घोषित कर दिया गया। और तो और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बेल्जियम, यूके, स्वीडन, डेनमार्क के साथ साथ स्पेन जैसे कई सारे देश इसे पहले से ही अपराध घोषित कर चुके हैं। आप खुद सोच कर देखिए, हराम की बोटी का नाम ये दे करके छोटी सी बच्ची के शरीर का एक नाजुक हिस्सा काट कर फेंक दिया जाए, फिर उस भयानक दर्द को हल्के फुल्के गर्म पानी या फिर झोला छाप डॉक्टर्स के मरहम करके कम करने की कोशिश की जाए। सुनने में कितना वाहियात लग रहा है, और ये सब और भी ज्यादा वाहियात हो जाता है जब लोग इसे लड़कियों की पवित्रता का नाम देते हैं। जैसे कि इस तरह की नीच हरकत करने से पहले लड़कियां पवित्र होती हैं और उनके शरीर के इस नाजुक हिस्से को काटने से वो तुरंत पवित्र हो जाएंगे, जो कि सरासर ढकोसलेबाजी के सिवा और कुछ नहीं है। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये सब इतनी ज्यादा गलत और खतरनाक प्रथा है तो आखिर इसे किया क्यों जाता है, क्यों परिवार वाले अपनी बच्चियों को इस तरह की तकलीफ में डालते हैं। तो दोस्तों, धर्म के ठेकेदारों का लड़कियों के खतने के बारे में जो कहना है उसे सुनकर आपके कानों से खून निकलने लग जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा करके वो लड़कियों में होने वाली यौन उत्तेजनाओं को काबू में कर सकते हैं। साफ तौर पर समझे तो लड़कियों के अंदर सेक्सुअल डिजायर ना हो, इसलिए उनके प्राइवेट पार्ट के उस भाग को काट कर फेंक देते हैं जो उन्हें ऐसा कुछ करने का इच्छुक बनाती है। ऑल टोटल ये पूरी नौटंकीबाजी सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है ताकि लड़कियों के अंदर किसी भी मर्द को देखकर कोई इच्छा ना जागरूक हो। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि 4 से 5 साल की बच्ची के अंदर भला कौन सी सेक्सुअल डिजायर होगी। उसे तो इन शब्दों का मतलब भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी भविष्य में कोई ऊंच नीच ना हो इसलिए उसके साथ ऐसी दर्दनाक चीज की जाती है।
जिसका खौफ बच्ची को पूरी उम्र दर्द देता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसी खतरे की वजह से मुस्लिम महिलाओं के लिए फिजिकल होना, किसी के साथ संबंध बनाना और सिर्फ जिम्मेदारी बनकर रह जाता है, क्योंकि उनके शरीर का जो हिस्सा उन्हें खुशी प्रदान करता है वो पहले से काट कर फेंक देते हैं। हमें मालूम, इस तरह की चीजें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, और जो लोग शहरों से बिलोंग करते हैं वो तो और भी ज्यादा दंग रह गए होंगे ये सोचकर कि छोटी सी बच्चियों के साथ कितना बड़ा अनर्थ किया जाता है। पर दोस्तों, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके कई सारे साइड इफेक्ट भी हैं। जहाँ सबसे पहली चीज तो बच्चियों का खतना बहुत छोटी उम्र में किया जाता है, जिस वजह से छोटी छोटी बच्चियों को महीनों तक दर्द से तड़पना पड़ता है, क्योंकि उनके शरीर के एक ऐसे नाजुक हिस्से पर वार होता है जहाँ अगर हल्की सी भी चोट लग जाए तो इंसान दर्द से जमीन पर लेट जाता है। यहाँ पर तो पूरे के पूरे हिस्से को काट कर निकाल दिया जाता है। ऊपर से खतना कराने के बाद पेशाब करने में भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन हो जाते हैं, सिस्ट यानी कि गांठें हो जाती हैं। यहाँ तक कि जब वो बच्चे को जन्म देने वाली होती हैं तो उन्हें काफी ज्यादा गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर एक ऐसी प्रथा जो शुरुआत से ही महिलाओं को अंत तक और उन्हें दर्द और तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं देती, जीते जी उन्हें मरा हुआ महसूस कराती है। पहले तो उन्हें शारीरिक कष्ट से जूझना पड़ता है जो छोटी सी उम्र में उनको दिया जाता है, और दूसरा उस कष्ट से गुजरना पड़ता है जो इस दुनिया का कोई दूसरा शख्स झेलना नहीं चाहेगा, क्योंकि हर कोई दूसरों के साथ संबंध बनाने के सुख को पाना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर तो महिलाओं को उस खुशी से दूर कर दिया जाता है, और फिर उनके लिए किसी के साथ भी संबंध बनाना खुशी की नहीं बल्कि जिम्मेदारी बनकर रह जाती है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिससे वो माँ तो बन सकती है, लेकिन एक औरत होने का सुख कभी प्राप्त नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या भारत में भी ये दरिंदगी होती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ। भारत में कम्युनिटी है दाऊदी बोहरा या शिया मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा, और इस कम्युनिटी के लोग अपने यहाँ लड़कियों का खतना करवाते हैं। इस समुदाय की बड़ी बूढ़ी औरतें क्लोटोरियस को हराम की बोटी कहती हैं। साल 2017 की बात की जाए तो एक अंग्रेजी अखबार ने ऑनलाइन सर्वे किया था, जिसके मुताबिक इस कम्युनिटी की 58% औरतों ने ये खुले में स्वीकार किया था कि उनका खतना हुआ है, और 81% औरतों का कहना था कि इसे बंद कर देना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो महिलाएं खुद इस तरह की प्रथा से खुश नहीं, वो नहीं चाहती कि आगे आने वाली जनरेशन को इस तरह की चीजें झेलनी पड़े, इसलिए उन्होंने पहले से लेकर अपनी असहमति जाहिर कर दी। लेकिन इस कम्युनिटी के लोग अभी भी इस प्रथा को लागू करते हैं, जिनका सीधा सा मानना है कि संबंध बनाते समय महिलाओं को जो चीज खुशी देती है उसे काट कर फेंक दिया जाए, और तो और कोई भी लड़की किसी के साथ भी नाजायज संबंध नहीं बनाएगी। अब अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो ये चीज अभी के अभी बंद होनी चाहिए। भले ही हम दूसरे देशों से ऐसा करने को रोक नहीं सकते, लेकिन हमारे भारत में इस तरह का जुल्म किसी बच्ची के साथ नहीं होना चाहिए, और लोगों को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर किसी भी लड़की को इस तरह के दर्द का सामना ना करना पड़े। और वैसे भी ये चीज ना तो इस्लाम का हिस्सा है, ना ही पुराने रिवाजों का। ये रिवाज पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ तक चलता चला जा रहा है। इसको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। अब दोस्तों, आपका इस तरह की सोच रखने वाले लोगों के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।